आपने ये अनोइंग आवाज तो सुनी ही होगी। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. या फिर कुछ समय पहले चलने वाला ये ट्रेंड, बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम আমার কাছে নেই কবু ভাজা বাদাম। या फिर ये मीम। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। ये सभी और इन जैसे जितने भी ट्रेंड्स वायरल होते हैं, ये सभी बहुत ही मीडियोकर, घटिया और क्रिंज होते हैं। मतलब आपके घर का कचरा भी इससे ज्यादा सुंदर होगा। तो भी ये ट्रेंड्स, डायलॉग्स, मीम्स, वीडियोस करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं और हम सभी उसे रात दिन बोलने, गाना गुनगुनाने, शेयर करने लग जाते हैं, नोइंग रियली वेल कि ये क्रिंज है, घटिया है। पर इस कंटेंट के इन्फ्लुएंस में इतनी बार आ चुके होते हैं कि इससे आप बच ही नहीं सकते। यही है वायरलिटी का कर्स। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों कुछ ट्रेंड्स वायरल हो जाते हैं और कुछ नहीं। क्या है वायरल होने के पीछे का साइंस, और क्यों आप और मैं गलत रीजंस की वजह से कभी भी वायरल नहीं होना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये है लॉजिकल आई एम और मेरा नाम है रवि। वायरल, ये टर्म वायरस ट्रांसमिशन से आया है। जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो एक से दूसरे में, पूरे घर में और पूरी कम्युनिटी में बहुत ही तेजी से फैल जाता है। और ठीक ऐसा ही वायरल कंटेंट के साथ होता है। क्लियर कर देना जरूरी है कि यहाँ हम सिर्फ क्रिंज, घटिया और कचरा कंटेंट की ही बात कर रहे हैं। कोई बेहतरीन गाना, कोई मोटिवेशनल कोट या कोई अच्छा वीडियो वायरल होता है तो उसे नेचुरल अकरेंस माना जाना चाहिए। घटिया कंटेंट, कचरा कंटेंट के वायरल होने के पीछे सबसे लॉजिकल, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है कि वो घटिया है, क्रिंज है, कचरा है, यानी इतना खराब है कि आप उसे देखे बिना रह नहीं सकते, शेयर किए बिना नहीं रह सकते। तो एज सुन एज कुछ भी ऐसा कंटेंट आपके मोबाइल फोन्स में आता है तो आप उसे तुरंत अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक से दूसरा और ऐसे ही 100 से 1000, लाख, करोड़ लोग उसे देख लेते हैं और ऐसे ही कोई कंटेंट वायरल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कुछ समय पहले एक क्रिंज कंटेंट क्रिएटर थी जिनका नाम था ढिंचैक पूजा, या रैपर MC स्टैन, या इस तरह के क्रिंज कंटेंट क्रिएटर जिनका मेन मकसद होता है बहुत ही घटिया कंटेंट क्रिएट करना ताकि लोग उसे देखकर शेयर किए बिना ना रह सकें। अब हम किसी भी चीज को, किसी भी वीडियो को या किसी कंटेंट को देखकर हम शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमंस एवोल्यूशनरी अभी भी सोशल एनिमल्स हैं। हम ऑफलाइन या ऑनलाइन अपने जैसे लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे जुड़कर रहना चाहते हैं और उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि जिस कंटेंट को हमने देखा है उस पर उनका क्या ओपिनियन है। इनफैक्ट पूरा का पूरा रेडिट ही इसी बेसिस पर, इसी फैक्ट पर चल रहा है और इसे ही कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपने नहीं देखा, आपने नहीं शेयर किया तो आप पीछे रह जाएंगे, ट्रेंडी नहीं कहलाएंगे और बहुत ही बोरिंग पर्सनैलिटी का खिताब आपको मिलेगा। और वैसे भी तो हम हर डिस्कशन में इंटेलिजेंट लगना चाहते हैं, नॉलेजेबल लगना चाहते हैं, अपने आप को सभी से आगे दिखाना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर ही नहीं, अदरवाइज भी हम अपना बेस्ट वर्जन सभी के साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं। और एक और फैक्ट है कि वी आर मोर लाइकली टू वॉच एंड शेयर नेगेटिव, क्रिंज, डाउनराइटली पैथेटिक कंटेंट देन पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल कंटेंट। और इस बात को सिद्ध करते हैं आज के 90% से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो डाउनराइट क्रिंज, अनएजुकेटेड, अब्यूसिव, फेक एटीट्यूड वाले एंड विथ नो रियल वैल्यूज के हैं। इसका एक दूसरा साइड भी है। हम जानबूझकर ऐसा घटिया, क्रिंज, इडियोटिक कंटेंट देखते और शेयर करते हैं क्योंकि हमें उससे इंस्टेंट फील गुड फैक्टर, एक सुपीरियरिटी फैक्टर की फीलिंग आती है। इसका प्राइम एग्जांपल है बिग बॉस जैसे शोज, जो हर बच्चे को पता है कि दुनिया के सबसे बकवास चीज है, पर इस कचरे के ढेर को करोड़ों लोग देखते हैं, इनकी न्यूज फॉलो करते हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो 24 घंटे लाइव भी इसे देख सकते हो। पर इस बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट में से आप एक भी इंसान को ध्यान से देखोगे तो भी बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे कि ये क्यों फेमस है। नॉनदलेस, मेजॉरिटी ऑफ द वायरल कंटेंट, अच्छा या बुरा, उसमें 3 चीजें कॉमन होती हैं। सबसे पहला, ट्रिगर इन इमोशन। इस प्रकार का कंटेंट किसी भी प्रकार का ट्रिगर इमोशन यानी लाफ्टर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, इस तरह का कोई भी इमोशन व्यूअर में इवोक करता है। दूसरा है शॉक वैल्यू। इसमें आता है अनएक्सपेक्टेड एंडिंग या ट्विस्ट, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी या मेड अप फॉल्स स्टोरी या क्लिक बेट। तीसरे पर आते हैं 2 तरह की चीजें। पहला है द पर्सन। वीडियो में जो व्यक्ति है या तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो, या एक्सट्रीमली लाइकेबल, या एक्सट्रीमली अनलाइकेबल हो, यानी नो इन बिटवीन, यानी आपको उसे गले लगाने का मन करे या फिर सिर्फ थप्पड़ मारने का मन करे। और थर्ड पॉइंट का दूसरा एस्पेक्ट है सीजनैलिटी, यानी ट्रेंड और कॉन्टेक्स्ट, यानी आपने किसी ट्रेंड को पकड़ लिया और उस पर कोई इस तरह का कंटेंट बनाया जो जिसमें बाकी की दोनों चीजें हैं, यानी ट्रिगर इन इमोशन और शॉक वैल्यू। इसके अलावा 2 और टेक्निकल फैक्टर वायरलिटी को डिफाइन करते हैं। एक तो होता है वायरलिटी कोफिशिएंट,
यानी कितने लोग उस कंटेंट को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और दूसरा है साइकिल टाइम, यानी उस कंटेंट को शेयर करने में लोग कितना समय लगा रहे हैं। यानी किसी कंटेंट को वायरल होना है तो उसका वायरलिटी कोएफिशिएंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और साइकिल टाइम कम से कम, यानी उसे ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में देखें और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। तो हाई वायरलिटी कोएफिशिएंट और लो साइकिल टाइम किसी भी कंटेंट को वायरल कर देता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्वालिटी। बट सैडली हम वायरलिटी के पीछे के साइंस को तो समझ सकते हैं, बट तो भी कोई कंटेंट प्लान करके वायरल हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो आप बस शिद्दत के साथ बहुत अच्छा या बहुत बुरा, यानी जिस तरह से भी आपको वायरल होना है वैसा कंटेंट बनाते रहिए और एल्गोरिदम पर सब कुछ छोड़ दीजिए। एल्गोरिदम क्या होता है ये हम हमारे AI वीडियोस में डिटेल में जान चुके हैं, बट शॉर्ट में अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो एल्गोरिदम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे कोई भी सिस्टम यूज करता है कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। YouTube के टर्म्स में क्लिक थ्रू रेट, यानी एक थंबनेल और टाइटल को कितने लोग क्लिक करते हैं, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी कितने समय तक व्यूअर्स को देखते हैं, प्लस ओवरऑल व्यूअर सेटिस्फेक्शन कितना है, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर कोई वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड किया जाता है और इसी से वीडियो वायरल हो जाता है। अब CTR यानी क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग क्लिक बेटी टाइटल्स का यूज करते हैं, यानी इस तरह के टाइटल्स जिनका वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं है, जो एक तरह का सेंसेशनलिज्म क्रिएट करें, एक तरह की फेक स्टोरी जनरेट करें जिससे व्यूअर उस वीडियो को क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए, जिसके वाहियात एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बट अगर आप इतिहास को उठाकर देखो तो जो भी लोग रॉन्ग रीजंस की वजह से वायरल हुए हैं वो आज कहाँ हैं कोई भी नहीं जानता। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे ही वायरल फीवर खत्म हो जाता है, वायरस का नामो निशान शरीर से खत्म हो जाता है, और जैसे ही कोई वायरल ट्रेंड रॉन्ग रीजंस की वजह से वायरल होता है और उसकी वायरलिटी खत्म हो जाती है, तो जिस भी कंटेंट क्रिएटर ने उसको वायरल किया है उसका भी नामो निशान नहीं रहता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप एक जेट प्लेन में टॉप स्पीड में ऊपर जा रहे हैं, यानी वायरल हो रहे हैं, और उस वायरलिटी के खत्म होते ही आप नोज डाइव में, यानी नाक की सीध में बिल्कुल नीचे आ जाएं तुरंत, तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप या मैं रॉन्ग रीजंस की वजह से वायरल हो जाएं। एक वायरल ग्रोथ की जगह पर कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज बेस्ट फॉर मोस्ट पीपल, जिसकी लगातार कोशिश हम लॉजिकल एम में करते रहते हैं कि आपको क्लिक बेट फ्री, सेंसेशनलिज्म फ्री, प्योर नॉलेज बेस्ड वीडियो ही प्रेजेंट किए जाएं, और हर एक वीडियो हमारा नॉलेज पर भी बेस्ड होता है। इसीलिए हम क्लिक बेट या मिसलीडिंग टाइटल्स यूज नहीं करते, ओनली प्योर जेन्युइन नॉलेज। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सही रीजंस की वजह से वायरल हो जाए। और अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है तो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनर वीडियोस की, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।